आदमी ने शाखा को उठाया और अचानक एक विचार आया। फिर उसने महिला से अपनी पैंट उतारने के लिए कहा। उसे जीवित रहने के लिए ऐसा करना पड़ा। फिर आदमी ने पैंट को पानी में भिगो दिया और जब वे पूरी तरह से गीले हो गए तो उसने 2 शाखाओं को एक बेल्ट से बांध दिया और गीली पैंट को ऊपर बांध दिया। सारी तैयारी के बाद महिला ने आखिरकार आदमी की योजना समझ ली। आदमी शाखाओं को गड्ढे में फेंकने वाला था और फिर अपने कपड़ों के साथ ऊपर चढ़ना था ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सकें। कई बार कोशिश करने के बाद आदमी ने आखिरकार शाखाओं को गड्ढे में सफलतापूर्वक फंसा दिया, जिससे वह काफी खुश हुआ। ऐसा लग रहा था कि वे आखिरकार मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। महिला ने सुझाव दिया कि वह पहले चढ़ जाए क्योंकि उसका वजन अपेक्षाकृत हल्का है। लेकिन आदमी महिला की चोट को लेकर चिंतित था और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में चोट और भी गंभीर हो सकती थी, इसलिए उसने खुद ही करने का फैसला किया। वह शाखा पर चढ़ने लगा और नीचे फिसलने लगा, लेकिन दीवार पर कोई सहारा नहीं था। जब वह शीर्ष पर पहुंचने में गंभीर चोट लग गई। महिला ने जल्दी से आदमी के लिए एक कपड़ा ढूंढा और उसे घुटने पर बांध दिया। फिर उसने आदमी को पैंट पहनने दिया और पैरों को कपड़े से बांध दिया ताकि अधिक खून न निकले। आदमी थोड़ा हताश हो गया था। क्या वे वास्तव में गहरे गड्ढे में फंसने वाले थे? जब वे हताश थे तभी आकाश से बारिश शुरू हो गई। आदमी ने इसे देखकर मुस्कुराया। महिला थोड़ी हैरान थी और सोच रही थी कि आदमी इस समय भी क्यों मुस्कुरा रहा है। आदमी ने महिला को समझाना शुरू किया कि वे इस समय गहरे गड्ढे में हैं और बारिश जारी रहने से गड्ढा पानी से भर जाएगा, जिससे वे जमीन पर तैर सकेंगे। जैसे ही बारिश बड़ी होती गई, आदमी को चिंता होने लगी कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए उसने महिला को गड्ढे के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जल्द ही बारिश का पानी उनके घुटनों तक आ गया और उन्हें अपने शरीर को स्थिर करने के लिए कुछ पकड़ना पड़ा। जैसे ही आदमी दीवार पर जड़ पकड़ने वाला था, महिला अचानक पानी में फिसल गई। आदमी पानी में कूद गया क्योंकि वह जानता था कि महिला तैरना नहीं जानती है। सौभाग्य से गड्ढे का पानी बहुत गहरा नहीं था। जल्द ही आदमी को सिरदर्द होने लगा, जो घाव के संक्रमण के कारण बुखार की वजह से था। महिला डर गई थी और आदमी को केवल उसकी मनोदशा को शांत करना था। सौभाग्य से आदमी की जीवित रहने की इच्छा हर चीज पर भारी पड़ी। जैसे ही पानी का स्तर और एक पल में टूट गई, जिससे वे पानी में गिर गए। आदमी ने फिर से महिला को बचाया और उसे अपने आप को पकड़न। फिर उसने दीवार पर एक शाखा पकड़ ली और कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद आदमी का सिरदर्द और भी बढ़ गया। दर्द से राहत पाने के लिए उसने अपने सिर को दीवार पर मारना शुरू कर दिया। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और वे जमीन के करीब आ रहे थे। आदमी ने महिला को जोर से ऊपर खींचा और महिला भी जोर से ऊपर चढ़ी। आखिरकार वह सफलतापूर्वक आदमी को अनजाने में पानी में धकेल दिया गया। महिला खुद को बचाने में सफल रही, लेकिन वह आदमी को पूरी तरह से भूल गई थी। कुछ समय बाद उसे याद आया कि आदमी अभी भी गहरे गड्ढे में था, इसलिए वह जल्दी से उसे बचाने के लिए वापस चढ़ गई, लेकिन आदमी को पहले ही पा सकती थी। आदमी की मदद के बिना महिला को भी कठिन जीवन जीना पड़ा। इस सुनसान जंगल में वह केवल असहाय होकर एक दिशा में चल सकती थी, अपने परिवार की दिशा में। उसकी निराशा में अचानक एक कार की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे एक पल में आशा दिखाई दी। वह जल्दी से ऊपर चढ़ी और कार की दिशा में दौड़ने लगी। जब वह बचाए जाने की खुशी में थी, तभी उसने देखा कि कार से उतरने वाला आदमी एक डाकू था। वह भागने से पहले एक लाठी से पीटा गया और फिर डाकू ने उसे लूट लिया। उसे कार में बंद कर दिया गया और इस बार उसके लिए अपना जीवन बलिदान करने वाला कोई आदमी